हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम और एक न्यू स्टोरी लेके आए हैं आपके लिए। एक छोटा सा स्टोरी लेके आए हैं, बहुत खूबसूरत सा स्टोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसको पहले एक बार पढ़ के सुनाएंगे आपको, तो आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें, फिर उसको वर्ड बाय वर्ड, इवन लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करेंगे, अच्छे तरह समझाने की कोशिश करेंगे। जल्दी से जल्दी उसको कवर कर लेंगे। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को बिना स्किप के देखते रहे। फर्स्ट पढ़ते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं हम। टाइटल जो है हमारा, इग्नोर द हेटर्स। A group of frogs were traveling through the forest when two of them fell into a deep pit. When the other frogs saw how deep the pit was, they told the two frogs that there was no hope left for them. However, the two frogs ignored their comrades and proceeded to try to jump out of the pit. However, despite their efforts, the group of frogs at the top of the pit were still saying that they should just give up, as they would never make it out. Eventually, one of the frogs took heed of what the others were saying and he gave up, jumping even deeper to his death. The other frog continued to jump as hard as he could. Once again, the group of frogs yelled at him to stop the pain and to just die. He ignored them and jumped even harder and finally made it out. When he got out, the other frogs said, "Did you not hear us?" The frog explained to them that he was deaf and that he thought they were encouraging him the entire time. यहाँ हमारा स्टोरी एंड हो जाता है। छोटा सा स्टोरी है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें एंड बेल आइकन को हिट करके रखें, ताकि जब भी हम कोई नए वीडियोस डालें तो आप मिस ना करें उसको। इग्नोर द हेटर्स, इग्नोर करना मतलब अनदेखा करना, नज़रअंदाज कर देना। हेटर्स, हेटर्स कौन होता है? हेटर्स होता है लवर्स का ऑपोजिट। लवर्स होता है जो हर वक्त हमें प्यार करते हैं, हमें अच्छा सलाह देते, अच्छा सोल्यूशन देते, हमारे साथ डिस्कस करते, अच्छे नज़र से हमको देखते हैं, वो है लवर्स। उसका अपोजिट है हेटर्स, जो हमारी अच्छाई को अच्छा नहीं देखते, देख नहीं पाते, हर वक्त हमारे साथ कैसे बुरा हो जाए ऐसे सोचते हैं, हमको इनकरेज नहीं करते, हमको डिस्करेज करते हैं, हमको इंस्पायर नहीं करते, हमको हिम्मत नहीं देते, हर वक्त हमें पीछे हटने के लिए सलाह देते हैं, वो है हेटर्स। तो हेटर्स को क्या करना है? इग्नोर करना है, नज़रअंदाज कर देना है, उनको इंपॉर्टेंस नहीं देना है लाइफ में। उसके बारे में स्टोरी है, तो समझने की कोशिश करें। फर्स्ट लाइन है हमारा, ए ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स। फ्रॉग होता है मेंढक, मेंढक तो आप समझते हैं फ्रॉग्स। ए ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स, फ्रॉग्स का, मेंढक का एक ग्रुप। वेयर ट्रेवलिंग, वो ट्रेवल कर रहे थे। वेयर ट्रेवलिंग, वेयर क्यों आया? पास्ट कंटिन्यूअस में वेयर आता है, कंटिन्यूअस आया इसलिए वर्ब के साथ आईएनजी आया। वेयर ट्रेवलिंग, वेयर आया, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर आता है। वेयर कब आता है? जब प्लूरल होता है, मतलब फ्रॉग अगर एक होता, मेंढक एक होता तो वाज आता। यहाँ फ्रॉग्स है मतलब एक ग्रुप है, पूरा फ्रॉग्स के ग्रुप है, इसलिए वेयर आया। ए ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स वेयर ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल के बीच से वो ट्रेवल कर रहे थे। व्हेन टू ऑफ देम, उन ग्रुप में से टू ऑफ देम, दो मेंढक क्या हो गए? फेल इनटू ए डीप पिट। पिट होता है कुआं, डीप होता है गहरा, गवीर जो होता है गहरा होता है। एक गहरे गड्ढे में घुस गए, मतलब फेल होता पड़ गए। तो क्या हो गया? ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स वेर ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट व्हेन टू ऑफ देम फेल इनटू ए डीप पिट। मेंढकों के एक ग्रुप जंगल के बीच से गुजर रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे, तो उनमें से दो मेंढक गिर गए एक गहरे गड्ढे में। उसके बाद आया व्हेन द अदर फ्रॉग्स, व्हेन द अदर फ्रॉग्स सॉ, जब दूसरे फ्रॉग्स ने, दूसरे मेंढकों ने देखा, सॉ मतलब देखा, सी का पास्ट है सो, देखा, हाउ डीप द पिट वाज, कि कितना गहरा है ये गड्ढा, ये गड्ढा कितना गहरा है। जब उनको पता चला कि ये गड्ढा, तो ये कुआं तो बहुत गहरा है, दे टोल्ड द टू फ्रॉग्स, तो उन्होंने, तो उन अदर फ्रॉग्स जो अदर मेंढक्स थे, टोल्ड कहा, द टू फ्रॉग्स उस दो मेंढकों को जो गिर गए उस कुएं में,
दैट देयर वॉज नो होप लेफ्ट फॉर देम, कि तुम्हारे लिए कोई आशा बाकी नहीं है। होप मतलब आशा, लेफ्ट होता है बाकी नहीं है, फॉर देम नो होप मतलब बाकी नहीं है फॉर देम। तो दूसरे मेंढकों ने कहा कि तुम तो गिर गए कुएं में, अब तुम्हारे लिए कोई बचने का कोई रास्ता भी नहीं है, तुम मतलब कोई आशा बाकी नहीं है तुम्हारे लिए। तो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा हो गया। और एक बार देख लेते। ए ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स वेर ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट व्हेन टू ऑफ देम फेल इनटू ए डीप पिट। मेंढकों के एक ग्रुप जंगल के बीच से गुजर रहे थे, तो उनमें से दो मेंढक एक गहरे गड्ढे में कूद गए। When the other frogs saw how deep the pit was, जब दूसरे फ्रॉग्स ने मेंढकों ने देखा कि कितने गहरे हैं ये गड्ढे, मतलब उनको पता चल गया कि बहुत गड्ढे, बहुत गवीर है ये कुआं। They told the two frogs that there was no hope left for them, तो उन्होंने दो मेंढकों को कहा कि तुम्हारे लिए आप बचने के कोई रास्ता बाकी नहीं है, कोई आशा नहीं है तुम्हारे लिए। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ है हमारा। हाउएवर द टू फ्रॉग्स इग्नोर्ड, तो वो दोनों मेंढकों ने इग्नोर कर दिया, उनके बातों को नजरअंदाज कर दिया। देयर कमरेड्स, उनके साथ जो कमरेड्स थे, तो उनके साथी जो थे उनके बातों को भी नजरअंदाज कर दिया। एंड प्रोसीडेड, एंड प्रोसीड किया, मतलब प्रोसीड होता है आगे बढ़ना। किसके लिए, मतलब शुरू कर, यहाँ प्रोसीड शुरू कर दिया, ट्राई कोशिश करना, टू जंप आउट के कूद के बाहर निकल जाए, ऑफ द पिट उस कुएं से जंप करके कूद के बाहर निकल जाए, उसके लिए उन्होंने अपना कोशिश स्टार्ट कर दी, कोशिश प्रोसीड कर दी। हाउएवर उसके बाद भी डिस्पाइट देयर एफर्ट्स, एफर्ट्स होता है प्रचेष्टा, उनका जो कोशिश है, कोशिश को एफर्ट्स कहते हैं। डिस्पाइट होता है बजाय, उनके कोशिश के बजाय, देयर मतलब उनके, उन दोनों के कोशिश के बजाय, वो दोनों बहुत कोशिश कर रहे हैं कुआं से निकलने के लिए, उस कोशिश के बजाय क्या हो गया, द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स एट द टॉप ऑफ द पिट, वो जो ग्रुप थे उनके साथी, जो ग्रुप पूरे कहाँ थे, टॉप पे थे, मतलब ऊपर थे, उस पिट के उस कुएं के ऊपर बैठे हुए थे। वे आर स्टिल सेइंग, वो लोग मतलब कह रहे थे, बार बार यही कह रहे थे कि दे शुड जस्ट गिव अप, कि वो लोग मतलब जो कुएं के अंदर है, दे मतलब जो कुएं के अंदर है, शुड जस्ट गिव अप, कि उनको गिव अप मतलब छोड़ देना चाहिए, अपना कोशिश को छोड़ देना चाहिए। एज दे वुड नेवर मेक इट आउट, के किस लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो निकल नहीं सकते। दे वुड नेवर मेक इट आउट, कि किसी भी हालत में वो लोग बाहर निकल नहीं सकते, तो उनका मतलब हार मान लेना चाहिए। गिव अप होता है हार मान लेना, कोशिश को छोड़ देना। तो समझ में आ गया। और एक बार देख लेते उस पैराग्राफ को। हाउएवर द टू फ्रॉग्स इग्नोर्ड देयर कमरेड्स एंड प्रोसीडेड टू ट्राई टू जंप आउट ऑफ द पिट। उसके बाद भी जो दो फ्रॉग्स मेंढक थे उस डीप मतलब पीट में, तो जहां कुआ के अंदर में थे, वो इग्नोर कर रहे थे अपने कमरेड्स के बातों को, वो जो हेटर्स जो कह रहे थे उनके बातों को इग्नोर कर रहे थे। एंड प्रोसीडेड टू ट्राई टू जंप आउट ऑफ द पीट, उस पीट से निकलने के लिए कोशिश जारी की है अपने खुद के। हाउएवर डिस्पाइट द एफर्ट्स, उनके उस कोशिश के बजाय बाद भी, द ग्रुप ऑफ एफर्ट्स एट द टॉप ऑफ द पीट वेयर स्टिल सेइंग दैट दे शुड जस्ट गिव अप एज दे वुड नेवर मेक इट आउट। इतना कोशिश के बावजूद भी दूसरे जो मेंढक बैठे थे ऊपर, वो हिम्मत देने के बजाय क्या कह रहे थे, अरे भाई तुम ये कर नहीं सकते, तुम बाहर निकल नहीं सकते, तो तुम क्या करो, अपना हार मान लो, एंड मतलब अपना कोशिश को छोड़ दो, ऐसे मतलब उनको डरा रहे थे। उसके बाद क्या हो गया, इवेंचुअली आखिर में, इवेंचुअली होता है आखिर में, वन ऑफ द फ्रॉग्स, उन दोनों मेंढकों में से एक ने क्या कर दिया, टूक हीड ऑफ, टूक हीड, हीड होता है मतलब मनोयोग से सुनना, हीड होता है ध्यान लगाकर सुनना, उसको हीड कहते हैं। टूक हीड मतलब ध्यान दिया किस पे, ऑफ व्हाट द अदर्स वेर सेइंग, कि दूसरे जो पीठ के जो कुएं के ऊपर बैठे हुए हैं, जो उनको डिस्करेज कर रहे थे, बाहिम्मत कर रहे थे, बाहिम्मत मतलब हिम्मत नहीं दे रहे थे, उनके बातों को ध्यान से सुना। एंड गिव अप, एंड अपना कोशिश को छोड़ दिया, एंड अपना कोशिश को छोड़ दिया मतलब हार मान लिया। दूसरे जो मेंढक कह रहे थे ऊपर से कि तुम निकल नहीं सकते, तुम छोड़ दो कोशिश, उसके बात को सुनकर एक मेंढक ने उसके उन लोगों के बात को सुनकर अपना कोशिश को छोड़ दिया, गिव अप मतलब छोड़ दिया, हार मान लिया। एंड क्या कर दिया, जंपिंग इवन डीपर टू हिज डेथ, जंप कर दिया, कूद गया, इवन डीपर और गहराई में, टू हिज डेथ
कुएं के और गहराई में जंप कर दिया, कूद गया टू हिज डेथ, मरने के लिए। मरने के लिए क्या कर दिया, उन लोगों के बातों को सुनकर अपना कोशिश छोड़ दी मरने के लिए और डीपर में कूद गया। उसके बाद क्या हुआ, द अदर फ्रॉग, जो दूसरा जो बाकी रहा था मेंढक, कंटिन्यूड, वो जारी रखा टू जंप, अपना कूदने को जारी रखा, एज हार्ड एज ही कुड, जितना मतलब उसको हो सके, जितना उसका बेस्ट ट्राई कर रहा है कि कैसे निकल जाए, कैसे ऊपर निकल जाए, उसका बेस्ट ट्राई कर रहा है। एज हार्ड एज ही कुड, जितना वो अच्छे से कर सकता था, जितना जोर से वो कूद सकता था, उतना जोर से वो कूद रहा है, वो ट्राई कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है निकलने की। वंस अगेन, और एक बार क्या हुआ, द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स, वो जो फ्रॉग्स के ग्रुप, मेंढकों के जो ग्रुप ऊपर बैठे हुए थे, येल्ड, उस पे चिल्लाया, एट हिम, मतलब उस पे चिल्लाया, वो एक जो बाकी रहा था, एक तो गिरकर मर गया, कोशिश को छोड़ दी उन लोगों के बात को सुनकर, एंड दूसरा जो उनको इग्नोर करके फिर और एक बार ट्राई कर रहा है, तो उसको ऊपर वाले ने कहा कि येल्ड एट हिम टू स्टॉप द पेन एंड जस्ट टू डाई, क्या अरे यार तुम ये कोशिश करना बंद करो, पेन होता है दर्द सहना, क्योंकि तुम उठ भी नहीं पा रहे, यहाँ से बार बार कोशिश करके तुम इतना दर्द सह रहे हो, उसको बंद करो, स्टॉप करो, एंड क्या करो, जस्ट टू डाई, एंड मर जाओ, मर जाओ, जस्ट टू डाई मतलब मर जाओ तुम। तो इवेंचुअली उसको, उस पैराग्राफ को और एक बार देख लेते हैं। इवेंचुअली वन ऑफ द फ्रॉग्स, इवेंचुअली होता है आखिर में, आखिर में, वन ऑफ द फ्रॉग्स टुक हीड ऑफ व्हाट द अदर्स वेर सेइंग एंड ही गिव अप, उन दोनों में से एक मेंढक ने ऊपर बैठे हुए मेंढकों के बात को ध्यान से सुना, एंड उसने अपना आशा को छोड़ दिया, मतलब क्या कर दिया, वो हार मान लिया, एंड जंपिंग इवन डीपर टू हिज डेथ, एंड और नीचे उसने जंप लगा दी, कूद कर और नीचे चला गया, टू हिज डेथ, अपने मरने के लिए, मतलब डेथ तक, मरने तक वो नीचे चला गया। द अदर फ्रॉग कंटिन्यू टू जंप एज हार्ड एज ही कुड, दूसरा फ्रॉग जो मेंढक जो बाकी रहा था, वो इतना जोर से कूद रहा था जितना वो कर सकता था, जितना जोर से वो कूद कर सकता था, कूद लगा सकता था, जंप कर सकता था, उतना जोर से वो ट्राई कर रहा है कि कैसे भी निकल जाए। वंस अगेन, और एक बार, द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स येल्ड एट हिम टू स्टॉप पेन एंड टू जस्ट डाई, और एक बार वो ऊपर बैठे हुए मेंढकों ने उसको कहा कि अरे यार तुम ये बंद करो, अपना 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 कोशिश बंद करो, क्योंकि इससे तुमको हार्ट हो रहा है, तुम दर्द इतना सह रहे हो, तो उसको बंद करो एंड जस्ट मर जाओ तुम। उसके बाद क्या हो गया उस पैराग्राफ में, ही इग्नोर्ड देम, तो उसने फिर भी नजरअंदाज कर दिया, उनके बात को नहीं सुना, नजरअंदाज कर दिया, एंड जम्प्ड इवन हार्डर, एंड इतना जोर से जंप लगाया, इतना जोर से कूदा, इवन हार्डर, एंड फाइनली मेड इट आउट, एंड फाइनली क्या कर दिया, उसने कर दिखाया, उसने फाइनली कर दिखाया, वो उस कुएं से बाहर निकल गया। When he got out, जब वो निकला, when he got out, जब वो बाहर निकला, the other frog said, तो दूसरे जो फ्रॉग्स थे, जो उसको कह रहे थे मरने के लिए नीचे कूद जाना और कोशिश को छोड़ देना, वो लोग उसको पूछे, वो मेंढकों ने उसको पूछे, डिड यू नॉट हियर अस, क्या तुमने हमारी बात को नहीं सुना, क्या तुमने हमारी बात को नहीं सुना, हम इतने देर से ऊपर बैठ के चिल्ला रहे थे कि तुम कोशिश छोड़ दो, तुम्हारे साथ जो था वो हमारी बात सुनकर कोशिश छोड़ दी और नीचे गिरकर मर गया, लेकिन तुमने हमारे इतने चिल्लाने के बावजूद भी इतने सारे कोशिश की, इतने दर्द सहे, एंड आखिर में निकल गए, निकल के ऊपर आ गए, क्या तुमने हमारी बात को नहीं सुना, डिड यू नॉट हियर अस, क्या तुमने हमारी बात को नहीं सुना। तो उस पैराग्राफ को देख लेते हैं। ही इग्नोर देम, उसने फिर इग्नोर किया, नजरअंदाज, इग्नोर करना, नजरअंदाज करना, एंड जंप्ड इवन हार्डर एंड फाइनली मेड इट आउट, एंड फिर जोर से जंप किया एंड फाइनली मेड इट आउट, कर दिखाया, मतलब बाहर निकल के आया। व्हेन ही गॉट आउट मतलब जब वो बाहर निकल के आया, द अदर फ्रॉग से, दूसरे मेंढकों ने उसको पूछा, डिड यू नॉट हियर अस, क्या तुमने हमारी बात को नहीं सुना, हियर मतलब सुनना, क्या तुमने हमारी बात को नहीं सुना। तो दूसरे फ्रॉग ने क्या कहा, द फ्रॉग एक्सप्लेन्ड, तो उस मेंढक ने एक्सप्लेन, उनको बताया, एक्सप्लेन करके उनको समझाया, टू देम, उनको समझाया, दैट ही वॉज डिफ, कि वो क्या था, वह बहरा था। डिफ होता है बहरा, जो लोग कान से नहीं सुनते हैं, सुनने की जिनको क्षमता नहीं होता है, उनको डिफ कहा जाता है, कि वो डिफ था, वो बहरा था, वो सुन नहीं सकता था। एंड दैट ही थॉट, एंड वो जो सुन नहीं सकता था, तो वो थॉट, उसने सोचा कि दे वर इनकरेजिंग हिम एट द एंटायर टाइम मतलब पूरे टाइम, वो जो ऊपर से चिल्ला रहे थे, उसने सिर्फ देखा कि वो कुछ चिल्ला रहे थे,
लेकिन उसने नहीं सुना वो लोग क्या कह रहे थे, क्योंकि वो बहरा था, वो सुन नहीं सकता था। एंड वो कह रहा है कि ही थॉट कि मैंने सोचा तुम लोग मुझे एनकरेज कर रहे हो, मैंने सोचा तुम लोग मुझे हिम्मत दे रहे हो कि तुम कर सकते हो, कर सकते हो, ऐसा मैंने सोचा और मैंने कर दिखाया। तो हमारा मोरल क्या हो गया कि अगर हम हेटर्स के बात को नहीं सुनते तो क्या होता है, हम बहुत सारे काम कर लेते हैं। लेकिन अगर हेटर्स के बात को सुनते हैं, क्योंकि वो दोनों मेंढकों में से एक बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, इसलिए उसने सोचा कि हो सकता है ये लोग मुझे एनकरेज कर रहे हैं, मुझे हिम्मत दे रहे हैं कि मैं निकल सकता हूँ। इसलिए उसने बार बार कोशिश की, बार बार ट्राई की, जितना हो सके अपने जोर से हिम्मत से ट्राई की, एंड आखिर तक वो निकल आया। एंड जिसने हेटर के बात को सुन लिया, तो उसने सुना कि हेटर्स कह रहे कि तुम कर नहीं सकते, कर नहीं सकते, तुम अपनी कोशिश छोड़ दो, आप मर जाओ। तो वो क्या किया, उसने अपने हिम्मत को छोड़ दी, अपने हार मान ली, एंड नीचे जाके मर गया। तो हमको क्या करना है, मॉरल वैल्यूज बहुत अच्छा दिया गया कि हेटर्स को इग्नोर करना है। जितने सारे हेटर्स हमारे अच्छे नहीं चाहते उनको इग्नोर करके चलना है, नज़रअंदाज करके चलना है, अपने रास्ते चलना है। बहुत अच्छा स्टोरी था। हमने स्टोरी के थ्रू जितना हो सके आपको अच्छे से अच्छे तरह समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई कमी रह गई तो माफ़ी चाहता हूँ। एंड वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ये हमको इंकरेज एंड इंस्पायर भी करता है। और अच्छा वीडियो लाने के लिए हम कोशिश करेंगे, इससे बेस्ट वीडियो लाने की, आपको सिखाने भी कोशिश करेंगे, हम भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।